आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। अचालक परत, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। यह गाउस की जो प्रमेय है, जो गाउस का जो नियम है, उस नियम का ये द्वितीय अनुप्रयोग है। फर्स्ट अनुप्रयोग हमने पहले पढ़ा था कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशित अचालक परत, अचालक के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता या जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। परत अचालक है लेकिन वो आवेशित है। आवेशित अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग ABCD यहां दर्शाया गया है। यहां दिया गया आवेश धनात्मक है, इसलिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा = Q/S लिया है। S यहां पर ABCD जो आपकी परत है उसका क्षेत्रफल है। आप आवेशित अचालक परत को ऐसे समझिए कि यहां केवल और केवल आवेश ही है। अगर आप इसको आगे से टच करेंगे तो वही आवेश आप पीछे से टच भी कर सकते हैं। एक तार यानी कि तार से हम परत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम तार पर हमने आवेश को वितरित किया था, उसी प्रकार जब हम आवेशित आवेश को अचालक परत पर वितरित करेंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। माना कि A1 और A2 दो अल्पांश हैं जिनकी बिंदु O से दूरी L है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हम Q0 एकांक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। Q0 A1 से जो धनात्मक है, ये धनात्मक आवेश है। ये धनात्मक है क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ को हमने धन आवेश ही दिया है। तो Q0 इस प्लस से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा और दिशा होगी DE1। इसी प्रकार यहां पर जो Q0 होगा वह A2 से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा और दिशा होगी DE2। इस प्रकार DE1 और DE2 हमें दो दिशाएं मिलेंगी, यानी कि एक ही बिंदु पर हमें दो परिमाण मिलेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम DE1 और DE2 को घटकों में विभाजित करते हैं। जब हम घटकों में विभाजित करते हैं तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख जो कोण होंगे, वो भी थीटा होंगे। जब हम समांतर चतुर्भुज की सदिश की जो प्रमेय है या फिर हम इस त्रिभुज को देखें तो यहां पर थीटा के सामने जो घटक होगा वो DE2 sin थीटा। इसी प्रकार यहां थीटा के सामने जो DE1 का घटक होगा वो होगा DE1 sin थीटा। तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा दोनों लंबवत घटक परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और केवल जो क्षैतिज घटक होते हैं DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं। ऐसे जितने हम आवेश के अल्पांश लेंगे उतने ही हमें यहाँ पर घटक प्राप्त होंगे। संपूर्ण जब हम घटकों को जोड़ेंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो आवेशित अचालक परत की लंबवत होगी सदैव। तो ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी आवेशित अचालक परत के कारण उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव लंबवत होती है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ते हैं। वही माना कि ABCD एक अचालक परत का भाग है जो अपरिमित है, जो कि दर्शाया गया है
और यहां पर जो अल्पांश हमने लिया है, जो पॉजिटिव चार्ज है जो पूरी परत पर वितरित हो गया था, ये ds अल्पांश है। इस ds अल्पांश पर जो धनात्मक आवेश है, उस धनात्मक आवेश के लिए बिंदु P की स्थिति दोनों ओर ली जा सकती है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप ऐसे समझें कि एक फ्रेम है, एक फ्रेम में बहुत सारी बॉल रखी हुई हैं। जो बॉल आप ऊपर से टच करते हैं, वही बॉल आप पीछे से भी टच कर सकते हो। तो इसी क्षेत्रीय अल्पांश के लिए इससे L दूरी पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसी प्रकार हम बिंदु P की स्थिति को इधर भी बना सकते हैं। तो यहां पर जो गाउसियन पृष्ठ हमने बनाया है, उसकी लंबाई L के स्थान पर हम 2L लेंगे, क्योंकि L एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक L राइट हैंड साइड का, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। यहां पर इस अल्पांश को हमने गोलीय अल्पांश लिया है। ये वृत्ति आपको दिखाई दे रहा है। तो गोलीय अल्पांश के लिए ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के 3 भाग होंगे। एक भाग ये वाला वृत्ताकार भाग होगा, ये वाला वृत्ताकार भाग होगा, और एक बेलन का मध्य का वक्र पृष्ठ होगा। तो हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा देखें तो इस बिंदु पर इस परत के कारण लंबवत होगी, और इस बिंदु पर इस परत के कारण लंबवत होगी। परंतु क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो यहां क्षेत्रफल के लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, यहां क्षेत्रफल के लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, और बीच वाला जो वक्र पृष्ठ होगा उसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो यहां पर E और ds के बीच में कोण थीटा का 0 डिग्री होगा, यहां E और ds के बीच में कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, यहां E और ds के बीच में कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब हम गाउस के नियम से जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यहां सिग्मा क्यू जो हमारी आवेशित अचालक परत है, उसको दिया गया कुल आवेश है। अब गाउसियन पृष्ठ में 3 भाग हैं, तो हम इसे गाउस के नियम में जो समाकलन है उसे 3 भागों में तोड़ लेते हैं। फर्स्ट S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस सेकेंड S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस थर्ड S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अदिश गुणनफल है, तो डॉट को हटाने पर हमें तीनों ही टर्म में cos थीटा मिलेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, सेकेंड इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, थर्ड इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, सेकेंड के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, और थर्ड के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। इसको आप फर्स्ट ले लें, ये आपका सेकंड हो जाएगा, और ये आपका थर्ड क्षेत्र हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी, और दोनों जो टर्म हैं वो परस्पर जुड़ जाएंगी। फर्स्ट में E ds और 0 प्लस E ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 E का जो वैल्यू है वो इसकी दूरी फिक्स है, E परिमित है। हम बिंदु P की स्थिति कहीं पर भी लें, लेकिन उसकी परत से दूरी L या R होनी चाहिए, तो E सममित होगा, E सिमेट्रिक होगा। तो E को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds यहाँ अल्पांश है। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल को देखें तो वो S होगा। S की आकृति कैसी भी हो सकती है। S हम वृत्ताकार भी ले सकते हैं, S हम आयताकार भी ले सकते हैं।
इसलिए हम यहाँ पर व्यंजक में एस ही काम में लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस, क्योंकि जो आपका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका वैल्यू s की इक्वल होगा। तो इस s को हम नीचे हमने इसको भेज दिया। तो q अपॉन s का वैल्यू सिग्मा की इक्वल होता है, आपको पता है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। तो किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर इसको हम सदिश रूप में देखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप यहाँ पर एकांक सदिश है जो कि E की दिशा को बदलाता है। अब यदि हम निर्भरता देखें तो E किन बातों पर निर्भर करता है? माध्यम पर एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा पर पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। E का मान कहीं भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो E का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, अगर हम E में और R में ग्राफ बनाएं तो E का मान R पर निर्भर नहीं करता है, मतलब R के बढ़ने से E का मान नहीं बदलेगा, E का मान कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर हम E में और सिग्मा में ग्राफ बनाएं तो ये क्लियर है, क्योंकि E सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जो कर्व होगा वो हमारा लीनियर होगा, एक सरल रेखीय कर्व होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है।